नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे वीडियो में। तो आज हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे सीटेट का। तो एसएसटी का प्रैक्टिस सेट है सेकंड शिफ्ट का। बच्चों के साथ गतिविधियां केवल तभी प्रभावित होती हैं जब जब शिक्षिका उन्हें अपनी पाठ योजना को पूरा करने के लिए करवाती है, या बी शिक्षिका गतिविधि आधारित अधिगम के लिए अपने प्रधानाचार्य के आदेश के पूरा करने हेतु दिखावे के लिए करती है, सी उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा समझने में मदद करती है, डी शिक्षिका यह नहीं जानती कि वह यह क्यों कर रही है। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें सबसे क्लियर यानी सबसे सही कौन होगा? तो इसमें सबसे सही होगा सी, उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा समझने में मदद करेगी, तभी तो वो सिखा रही है, नहीं तो वो क्यों सिखाएगी। तो इसका आंसर सी होगा। माध्यमिक विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक अनुचित है? अनुचित माने गलत है। तो ए सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए क्योंकि यह सामाजिक यथार्थ के बारे में बच्चों को संवेदनशील बनाने में मदद करती है। बी सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह सामाजिक मुद्दों पर वाद विवाद करने और अपने विचार व्यक्त करने में विद्यार्थियों की मदद करती है। सी सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या का हिस्सा होना चाहिए ताकि शिक्षार्थी राजाओं के जीवन और उनके बीच हुए युद्धों के बारे में जान सके। डी सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए क्योंकि यह मानवीय संबंधों की समझ अर्जित करने में मदद करती है। इसका सी आंसर है। तो इनमें से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों के आलोचनात्मक तार्किक चिंतन को विकसित नहीं करेगी? तो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, अन्वेषणात्मक प्रश्न, अभिसारी प्रश्न या बंद उत्तर वाले प्रश्न? तो बंद उत्तर वाले प्रश्न विकसित नहीं करेंगे। अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में क्या सही नहीं है? तो इसमें क्या सही नहीं है ये बताना है। यह ध्रुव के पास थोड़ी चपटी होती है। बी इसके बीच उभार होता है। सी इसे नीला ग्रह कहते हैं। डी यह पूर्णतः गोल है। इसे नीला ग्रह कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, ये सही है। बीच में उभार भी है। ध्रुव के पास चपटी भी है। तो पृथ्वी गोल नहीं है, तो इसमें डी गलत हो जाएगा। तो पृथ्वी गोल नहीं है। हालांकि भारत ने स्वतंत्र होने के बाद सार्वभौम वयस्क मताधिकार की प्रक्रिया का चयन किया। कुछ मानदंडों के आधार पर कुछ संप्रभु राष्ट्रों में इसे रोक लिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा उन मानदंडों में से एक नहीं है? तो धर्म, लिंग, संपत्ति, शिक्षा। तो सी संपत्ति का मानदंड नहीं किया गया है और धर्म, लिंग, शिक्षा का किया गया है। महासागर का जल तालाब और झील के शांत जल के विपरीत लगातार गतिमान रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल का प्रवाह या गति नहीं है? तो ए जल चक्र, बी ज्वार भाटा, सी धाराएं, डी तरंग। तो कौन सा गति नहीं है, प्रवाह गति नहीं है? तो इसका ए आंसर होगा। जल चक्र नहीं है और सब है। मौखिक इतिहासकार को लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्रोत सामग्री नहीं है? तो ए सैन्य विद्रोह के बारे में एक ब्रिटिश सैनिक का मौखिक वर्णन है। बी उस व्यक्ति की स्मृतियां जो विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान गया था। सी एक विद्वान जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बात करता है। डी उन व्यक्तियों के घटना वृत्तांत जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। तो कौन सा है इसमें? उन व्यक्तियों के घटना वृत्तांत जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। इसका डी आंसर होगा। तो स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस समस्या का समाधान नहीं किया गया? ए राजा द्वारा शासित राज्यों को भारतीय संघ में सम्मिलित करने का प्रयास। बी आर्थिक विकास। सी पाकिस्तान में आने वाले शरणार्थी। डी भारत, पाकिस्तान और ग्रेट ब्रिटेन में समान रूप से संपदा और अर्जन का बंटवारा। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें सी पाकिस्तान में आने वाले शरणार्थी को
लेखकों द्वारा अभिव्यक्त NCERT की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह केवल राजाओं और रानियों के समय के बारे में बात नहीं करता। यह किसान और शिल्पकारों जैसे कई समूह और समुदायों के योगदान को बताने की कोशिश करता है। सी, यह इस विचार पर बल देता है कि भारत का केवल एक अतीत नहीं बल्कि अनेक अतीत हैं। डी, यह पड़ोसी देशों के अतीत के बारे में है। तो बी, 19वीं शताब्दी के दौरान ज़्यादातर लोगों को लगता था कि शिक्षा में स्त्रियां बिगड़ जाएगी। उपरोक्त वाक्य में बिगड़ जाना शब्द का संदर्भगत अर्थ बताने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कथन है। ए, यह उन्हें और अधिक धन देगा, यानी शिक्षा स्त्रियों को अधिक धन देगा। बी, शिक्षा के कारण उन्हें जो शक्ति मिलती उसके कारण वे अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से दूर हो जाती। सी, वे अपवित्र हो जाएगी। डी, स्त्रियां पुरुषों की तुलना में ज़्यादा बिगड़ी हुई हैं। तो इसमें बी होगा। शिक्षा के कारण उन्हें जो शक्ति मिलती उसके कारण वे अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से दूर हो जाती। उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए ताकि हम अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें।